तो कहानी की शुरुआत में कोल नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। इस समय वो अपने दुकान पर काम कर रहा था। ठीक उसी समय सीडी नाम करके एक लड़की दुकान पर पौधों को देख रही थी। अब उस दुकान का जो मालिक था वो दुकान पर था नहीं, इसलिए कोल उस दुकान पर चला जाता है सीडी को पौधा दिखाने के लिए। वो सीडी को बहुत ही अच्छे पौधे के बारे में बता करके उसे वो पौधा बेच देता है। कुछ समय के बाद जब दुकान की मालकिन आती है तो कोल से कहती है कि मुझे लगा कि तुम उसे फ्लर्ट कर रहे हो, वो बिल्कुल तुम्हारी टाइप की लड़की थी, जाओ उसे कॉफी के लिए पूछो। अब इसके बाद कोल सीडी के पास जाता है और उससे कॉफी पर चलने के लिए कहता है। इसके बाद वो भी कोल के साथ कॉफी पीने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद ये दोनों कॉफी पीते हुए एक दूसरे के बारे में काफी ढेर सारी बातें करते हैं। काफी समय तक साथ में रहने के बाद इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लगाव हो जाता है और ये लगाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बात बिस्तर तक चली जाती है। अब कोल को एक गर्लफ्रेंड मिल गई थी जिसके साथ वो शादी करने के सपने देखने लगा था। वो घर जाने के बाद सीडी के बारे में अपने पूरे परिवार को बताता है और उसकी बहन इन दोनों की तस्वीर को भी देखती है। कोल का पूरा परिवार ये सोच करके खुश था कि चलो कोई तो लड़की कोल को पसंद आ गई। कोल अपने पिता के साथ गाँव में ही रह करके अपने पिता के काम में हेल्प करवाता था। काम के दौरान वो लगातार सीडी के पास मैसेज करता है लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। काफी दिन बीत चुका था लेकिन सीडी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था और कॉल भी वो नहीं कर रही थी। एक दिन कोल जब काम कर रहा था तो वो सीडी के बारे में सोच करके उदास हो जाता है और जब उसकी सांसें फूलने लगती है तब उसे उसके इनहेलर के बारे में याद आता है। कोल को अस्थमा की बीमारी है और वो इनहेलर यूज करता है। अब कोल जब अपने इनहेलर को ढूंढने लगता है तब उसे याद आता है कि उसने अपने इनहेलर को सीडी के पर्स में ही छोड़ आया है और सबसे अच्छी बात यह है कि उसने अपने इनहेलर में ट्रैकिंग का चिप लगा के रखा है और इसी वजह से जैसे ही अपने मोबाइल में ऐप के जरिए उसे ढूंढता है तो उसे सीडी के लोकेशन के बारे में मालूम चल जाता है जो इस समय इंग्लैंड यानी लंदन में थी। अब कोल की माँ कहती है कि शायद उसे कोई काम आ गया होगा और इनकमिंग कॉल की सुविधा अभी उसे नहीं मिली होगी, इसलिए वो कॉल नहीं कर पा रही है, लेकिन तुम्हें जा करके उसे ढूंढना चाहिए। अब कोल अपने गांव को छोड़ करके कभी शहर गया नहीं था, लेकिन अपने माँ के कहने पर वो लंदन जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो लंदन पहुंच जाने के बाद ठीक उसी लोकेशन पर जाता है जो मोबाइल में बता रहा था। दरअसल वो लोकेशन एक टावर के पास दिखा रहा था। जैसे ही कोल उस जगह पर जाता है तभी यहीं पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कोल को बेहोश कर देते हैं। उसको बेहोश करने के बाद ये लोग उसे उठा करके अपने अड्डे पर लेके जाते हैं। इस जगह पर हम मॉरिस नाम करके एक गुंडे को देखते हैं जो कोल से कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम ही टैक्स मैन हो और मुझे पासपोर्ट के बारे में बता दो। यह कहते हुए मॉरिस कोल को टॉर्चर करने लगता है, लेकिन तभी यहीं पर कोई आ जाता है जो मॉरिस के साथ साथ बाकियों को भी गन से शूट करके मार देता है। वो कोई और नहीं बल्कि सीडी ही थी जो कोल को बचाने के लिए यहाँ पर आई थी। अब टनल के अंदर और जितने भी गुंडे थे उन्हें मार देने के बाद ये लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद हमें मालूम चलता है कि ये लोग पाकिस्तान में थे। अब ये लोग यहाँ से भागते उससे पहले ही कुछ गुंडे और आ जाते हैं और इन लोगों के ऊपर लगातार फायरिंग करने लगते हैं। इसी वजह से ये लोग अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ियों के नीचे से छलांग लगा देते हैं। नीचे जाने के बाद इन्हें एक ट्रक मिल जाता है और उस ट्रक को लेने के बाद ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। सीन कट करके हमें लिवेक को दिखाया जाता है जो इन सभी गुंडों का बॉस है और उसी के आदमी लोग ही थे जो कोल को टैक्समैन समझ करके उसे पकड़ करके लाए थे। लिवेक फिर से अपने आदमियों से कहता है कि मुझे हर कीमत पर टैक्समैन चाहिए, जो भी उसे ढूंढ करके मेरे सामने लाएगा मैं उसे $1 मिलियन दूंगा। ये बात वो अपने आदमी एंथनी को बताता है। इधर हम सीडी को देखते हैं जो कोल को लेकर के एक जगह पर आई थी और यहाँ पर उसकी मुलाकात मॉर्गस से होती है। कोल के पूछने पर मॉर्गस सब कुछ कोल को बता देता है। मॉर्गस बताता है कि सीडी एक CIA एजेंट है और वो अपने मिशन पर है। वो तुम्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी मिशन को पूरा करने के लिए गई थी। इस समय लिवेक के पास एस्टिक है जो कि एक हाईटेक वीपन है, लेकिन उसका पासकोड अभी भी लिवेक को नहीं मिला है। वो पासकोड उसे मिले उससे पहले ही सीडी उस एस्टिक को हासिल करना चाहती है, वरना उसके विस्फोट से पूरा देश एक ही बार में खत्म हो सकता है। अब यहाँ पर सीडी मॉर्गस से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सही सलामत कोल को यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि सबको लगता है कि वो टैक्समैन है और सबकी जान अब खतरे में है। यहाँ पर सीडी कोल को मॉर्गस के हवाले करके चली जाती है। अब मॉर्गस कोल को लेकर के यहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी कोई उसे शूट कर देता है। मॉर्गस को शूट करने
वाला इंसान एक हंटर था जो कोल को तलाश कर रहा था, क्योंकि कोल के ऊपर $1 मिलियन का इनाम रखा गया है। अब उसी समय दूसरा हंटर आ जाता है जो पहले हंटर को शूट कर देता है। अब दूसरा जो हंटर था वो इन दोनों को लेकर के अपने कार में ले जाकर के बैठाता है, लेकिन दूसरे वाले हंटर को नहीं पता था कि तीसरा हंटर इसी कार में बैठा हुआ है। और अब तीसरा हंटर दूसरे हंटर को मार करके इन दोनों को अपने कब्जे में ले लेता है। तीसरा वाला हंटर इन लोगों को लेकर के एक जगह पर जाता है और ठीक उसी समय एक और हंटर आ जाता है जो तीसरे हंटर को मार देता है, और वो पहला वाला ही हंटर था जिसे गोली लगी हुई थी और वो घायल हो जाता है। अब सीडी उस हंटर से इतना पूछती है कि वो उसे बंदी बना करके कहां पर लेके जाने वाले थे। उस लोकेशन के बारे में मालूम चल जाने के बाद सीडी उसी जगह पर जाने वाली थी एस्टिक को हासिल करने के लिए, लेकिन उससे पहले वो कोल को यहाँ से भेजना चाहती थी। लेकिन तभी कोल सीडी से जिद करने लगता है और कहता है कि वो अकेले नहीं जाएगा, वो उसे लेकर के साथ में जाएगा। सीडी कहती है कि वो बिना मिशन को पूरा किए नहीं जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान खतरे में है और मुझे हर कीमत पर सभी लोगों की जान बचानी है। तब कोल कहता है कि इस काम में मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। अब इसके बाद सीडी उसे मार करके बेहोश कर देती है। जब उसकी आँख खुलती है तब उसे मालूम चलता है कि सीडी ने खुद उसे लिवेक के हवाले कर दिया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एस्टिक को हासिल करने के लिए सीडी की ये कोई चाल भी हो सकती है। इस समय लिवेक कोल को टैक्समैन समझ रहा है, जबकि टैक्समैन सीडी है। और सबसे बड़ी बात ये कि लिवेक को ये लगता है कि टैक्समैन को मालूम है कि पासकोड क्या है, जबकि पासकोड के बारे में टैक्समैन यानी कि सीडी को खुद नहीं पता है। अब इसके बाद सीडी कोल को उसके हवाले करने के बाद लिवेक से अपने पैसे मांगने लगती है। तब लिवेक कहता है कि सूटकेस खुल जाने के बाद सारे पैसे तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लिवेक एंथनी से ये भी कहता है कि सूटकेस खुल जाने के बाद दोनों को ही मार देना, और साथ में ये भी बताता है कि अगर एक भी पासकोड गलत हुआ तो सूटकेस ब्लास्ट हो जाएगा। खैर, अब इसके बाद एंथनी अपने आदमियों के साथ प्लेन में जाकर के बैठ जाता है। इसी दौरान जो एंथनी था वो कोल के फोन को देख लेता है, जिसकी वजह से उसे मालूम चल जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो लोचा जरूर है। अब एंथनी कहता है कि मुझे सच सच बताओ कि पासकोड के बारे में किसे पता है। सीडी कहती है कि मैं टैक्समैन हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। यह कहने के बाद ये लोग कोल के ऊपर गन तान देते हैं और उसी समय सीडी इन लोगों के ऊपर हमला करके इनके साथ फाइट करने लगती है, क्योंकि इसके अलावा और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। फाइट के दौरान गलती से सीडी को चाकू लग जाती है। यह देख करके कोल काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। सीडी कहती है कि सूटकेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तुम उसे लेकर के निकल जाओ। लेकिन कोल सीडी को नहीं छोड़ता है, वो सूटकेस लेने के साथ साथ सीडी को भी अपने साथ लेकर के जाता है। ऊपर से जंप करने के बाद ये लोग पैराशूट के सहारे एक आइलैंड पर आ चुके थे। सीडी जब सूटकेस को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। इसके लिए वो कोल को शुक्रिया कहती है। इधर एंथनी अपने बॉस लिवेक के पास कॉल करके उसे बताता है कि वे लोग सूटकेस लेकर के भाग चुके हैं। तब लिवेक कहता है कि अगर हमें सूटकेस नहीं मिला तो उतामी हमें जान से मार देगा। सूटकेस के ऊपर एक ट्रैकर लगा हुआ है, उसे ट्रैक करके सूटकेस को ढूंढो। इधर जो सीडी थी वो अपने हाथ में एक सामान ली थी जिसके बटन को वो दबा देती है। बटन दबाने के तुरंत बाद उसकी जो लोकेशन थी वो CIA टीम के पास चली जाती है। सुबह होते होते यहाँ पर CIA की टीम आने से पहले लिवेक की टीम आ गई थी और लगातार सीडी और कोल के ऊपर फायरिंग कर रही थी। लेकिन ठीक उसी समय समुद्र के रास्ते से CIA की टीम भी यहाँ पर आ गई थी और गुंडों को शूट करके मार रही होती है। लेकिन इस दौरान एंथनी सूटकेस को हासिल कर लेता है और यहाँ से निकल जाता है। CIA की टीम सीडी और कोल को बचा तो लेते हैं, लेकिन इनके हाथ से वो सूटकेस जा चुका था। ऑफिस में दोबारा आने के बाद जैक कोल से पूछताछ करने लगता है और सीडी की जो बॉस थी वो उससे अकेले में पूछताछ करने लगती है। दरअसल CIA की टीम को ऐसा लगता है कि सीडी ने उस सूटकेस को कहीं पर छुपा करके रखा है, इसलिए जैक कोल के जरिए सीडी के बारे में सच्चाई का पता लगाना चाहता है। वो कोल को बताता है कि सीडी ने अभी तक इतने लोगों को मार चुकी है। इस दौरान कोल को एक तस्वीर में एक पौधा दिखाई देता है। इस पौधे की खेती कोल अपने खेतों में किया करता था और अब ये पौधा बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। दरअसल इस पौधे के जेनेटिक सीक्वेंस से उस सूटकेस का पासकोड बनाया जा सकता है। अब इन सब के बारे में मुझे इसलिए पता है क्योंकि सीडी ने मुझे बताया है कि सूटकेस को किन किन तरीकों से खोला जा सकता है। सीडी कहती है कि अगर हमें उस सूटकेस को हासिल करना है तो लिवेक को एक पासकोड देना होगा ताकि उसे इतना भरोसा हो जाए कि टैक्समैन के पास पासकोड है और वो उसे बेचने वाला है। और जब कोल पासकोड बताने के लिए उनके पास जाएगा तो दोबारा हमें मौका मिल सकता है और इस तरीके से हम सूटकेस को हासिल कर सकते हैं। कोल को ही उन लोगों के पास जाना होगा क्योंकि वे लोग कोल को ही टैक्समैन समझ रहे हैं। हालांकि कोल ये काम करने के लिए
तैयार नहीं था क्योंकि इसमें बहुत खतरा था। तब जैक कहता है कि तुम्हें ये काम करना होगा वरना मैं तुम्हें गिरफ्तार भी कर सकता हूँ। अब इसके बाद सबसे पहले कोल एक पासकोड को लिवेक के पास भेज देता है और वो पहला पासकोड बिल्कुल सही था, लेकिन लिवेक को ऐसा लगता है कि ये उन लोगों की कोई चाल हो सकती है। और जब उतामी को मालूम चलता है कि टैक्समैन पासकोड को बेच रहा है तो वो उसे हर कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। कोल इन लोगों के पास मैसेज करता है कि वो इन लोगों से कहां पर मिलने वाला है। उन लोगों के आने से पहले कोल पूरी तैयारी के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है। जैक अपनी टीम के साथ कोल के ऊपर नजर रखा हुआ था और जैसे ही कोल से मिलने के लिए यहाँ पर लिवेक और उतामी आते हैं तो जैक और उसकी टीम को उनके बारे में मालूम चल जाता है, लेकिन वे लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही एंथनी की टीम यहाँ पर आकर के उन लोगों को शूट करके मार देती है। अब एक प्रकार से कोल यहाँ पर फंस चुका था, उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं था और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि उसके पास पासकोड भी नहीं है कि वो इन लोगों को दे सके। इसी वजह से वो इधर उधर की बातें कर करके इन लोगों का ध्यान भटका रहा था, जिस वजह से उतामी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो पासकोड की डिमांड करता है। ठीक उसी समय यहाँ पर कोल की हेल्प करने के लिए सीडी आती है। हालांकि CIA की टीम ने उसे यहाँ पर आने से मना किया था, लेकिन उसे मालूम चल गया था कि कोल की जान खतरे में है, इसलिए वो यहाँ पर आई थी और वो अपने साथ पासकोड को भी लेके आई थी। वो इन लोगों को बताती है कि टैक्समैन मैं हूँ और ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हम दोनों साथ में काम करते हैं, पासकोड के बदले में हमें अच्छी कीमत चाहिए। उतामी इन्हें वो कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद सीडी इन्हें पासकोड दे देती है, जिसकी वजह से वो सूटकेस ओपन हो जाता है जिसके अंदर वो हाईटेक वीपन रखा गया था। इसके बाद उतामी सीडी को सारे पैसे दे देता है जितना सीडी ने मांगा था, लेकिन तभी लिवेक कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, मुझे भी आधे पैसे चाहिए। तब सीडी कहती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर $1 मिलियन का प्राइस रख दिया है और अब यहाँ पर बहुत सारे हंटर हैं जो अब तुम्हें पकड़ने के लिए ढूंढ रहे हैं। अब इसके बाद सभी हंटर $1 मिलियन प्राइस जानने के बाद गन लेकर के लिवेक के पास आ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए और ठीक उसी समय लिवेक के आदमी लोग भी अपने गन को निकाल करके हंटर्स के ऊपर तान देते हैं। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही लिवेक का एक आदमी एक हंटर को शूट कर देता है, जिसकी वजह से सभी लोग आपस में ही एक दूसरे को शूट करना शुरू कर देते हैं। मौका देख करके सीडी एस्टिक को अपने पास ले लेती है क्योंकि सीडी हर कीमत पर एस्टिक को हासिल करना चाहती थी और ये बहुत अच्छा मौका था, लेकिन तभी लिवेक एस्टिक को हासिल करने के लिए सीडी के ऊपर हमला कर देता है। तब सीडी को बचाने के लिए यहाँ पर कोल आता है और वो लिवेक के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जो लिवेक था वो काफी दूर फेंका जाता है, लेकिन गलती से जो एस्टिक था वो अब लिवेक के हाथों में जा चुका था। ठीक उसी समय लिवेक के ऊपर एक सामान गिरने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। वो गिरता उससे पहले ही सीडी आ करके एस्टिक को पकड़ लेती है और अब इस तरीके से जो एस्टिक था वो इन लोगों के पास आ जाता है। इसके बाद सीडी एस्टिक को CIA की टीम के हवाले करने के बाद कोल के साथ उसके गांव चली जाती है उसके परिवार से मिलने के लिए। ये दोनों शादी भी करते हैं, लेकिन सीडी CIA की टीम को छोड़ती नहीं है, वो टीम में शामिल थी और अभी भी मिशन को पूरा करती थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।